बड़े लोग कब्जा करें, कब्जा है या कब्जा मुक्त है? बड़े लोग कब्जा करें, कब्जा करें करके यहाँ पे कमियां। अभी क्या कुछ आपको और जो सबसे बड़ी जो कमी क्या आपको नजर आ रही है? आपको क्या नजर आती है विकास? जैसे आपने जब चुनाव लड़ा तो आपने लोगों से वादे भी किए होंगे कि हम ये आपका ये विकास हम डले हैं, वो नाली के लिए डरे हैं, नाली और फिर उसके बाद सीसी। और हमारे माननीय भूपेंद्र सिंह कैबिनेट मंत्री में क्या हमें जमीन दो, आओ जमीन पट्टो 2 एकड़ को कौन देगा आपको जमीन? मुख्यमंत्री दे को दे, मंत्री दे को दे। तो आवेदन। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं सुनील सिंह ठाकुर और आज हम पहुंचे हैं सागर जिले के ब्लॉक मालथौन अंतर्गत गांव पाटीखेड़ा में और यहां पर मेरे पास ग्रामीण मौजूद है, साथ ही सरपंच जी भी यहां पे मौजूद है और यहां पे क्या कुछ विकास है और आगे क्या कुछ विकास होगा। यहां पे जो लोग मौजूद है हम इन लोगों से जानेंगे कि आखिर क्या कुछ विकास के मुद्दे जो इन लोगों ने यहाँ पे जो सरपंच जी ने बना रखे हैं, क्या कुछ विकास है और कैसे क्या विकास होगा, किस तरह से अभी जो विकास है जो जोड़ तोड़ पर चल रहा है। तो यहाँ पे हम इनकी जुबानी जानेंगे कि क्या कुछ यहाँ के नतीजे हैं। तो भाई साहब स्वागत है आपका हमारे समाचार में। तो सबसे पहले हम चाहेंगे आप अपना नाम बताएं। क्या नाम है भाई साहब? प्रेम सिंह परिहार जी। तो भाई साहब सबसे पहले हम आपके बारे में हम ये जानेंगे कि आपके जो आपके गांव में है विकास की अगर हम बात कर लें सबसे पहले, तो आपके विकास में सबसे ज्यादा आपको क्या कुछ यहाँ पे विकास नजर आ रहा है? नहीं, हमारे यहाँ पर विकास के लिए अभी हमारे वर्तमान में नया सरपंच बने हैं जी। तो वो यहाँ पर सीसी करवाएंगे। नल जल योजना की सुविधा के लाने वो सैंक्शन हो गया है और अच्छा विकास करेंगे। एक वो कानून कंप्यूटर कक्ष भी बन रहा है जी। अच्छा, अगर हम सबसे पहले बात करें कि यहाँ पे कमियां, अभी क्या कुछ आपको और जो सबसे बड़ी जो कमी क्या आपको नजर आ रही है? जैसे स्वास्थ्य विभाग की बात हो गई, सीसी रोड की बात को आपने कहा, सफाई व्यवस्था की बात को लेकर, शिक्षा व्यवस्था को लेकर हो गई। नहीं, हमारे यहाँ क्या है, स्वास्थ्य विभाग का अस्पताल भी यहाँ पे है, बाकी मैडम अभी यहाँ रहती नहीं है, बाकी उनको आना चाहिए और अपन उनके लिए। तो देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे इन्हें भाई साहब ने बताया कि यहाँ पे थोड़ा सा आप और आगे आ जाइए। तो देखिए यहाँ पे जो अभी भाई साहब ने बताया कि यहाँ पे अभी कुछ अभाव यहाँ पे जैसे सड़क का बात हो गई और यहाँ पे और भी कुछ जो तमाम चीज़ें और भी हम लोगों से बात करेंगे। आखिर क्या कुछ यहाँ पे शिक्षा की बात को लेके, स्वच्छता की बात को लेके क्या कुछ यहाँ पे है, यहाँ पे ये हम लोगों की जुबानी और जाने की। तो सबसे पहले हम और यहाँ पे सरपंच जी से हम जानेंगे कि क्या कुछ उन्हें विकास की रणनीति यहाँ पे बना रखी है और किस तरह से वो विकास यहाँ पे अभी करवा रहे हैं और क्या किस तरह से अभी विकास करवाएंगे। तो सरपंच जी स्वागत है आपका हमारे समाचार में। तो सबसे पहले हम चाहेंगे आप अपना नाम बताएं। क्या नाम है आपका? नाम हमारा चंद्रभान सिंह लोधी जी। अच्छा, तो भाई साहब आपको क्या नजर आती है विकास? जैसे आपने जब चुनाव लड़ा तो आपने लोगों से वादे भी किए होंगे कि हम ये आपका ये विकास हम करवाएंगे। तो सबसे कमी जो विकास की है, सबसे ज्यादा जो अभाव आपको लग रहा है, क्या लग रहा है? यहाँ हम सीसी भी करवाएंगे और जो अपनी खेतों को सड़कें हैं वे भी डलवाएंगे और बाकी चलिए ठीक है। बाकी अगर हम पानी की बात कर लें, बिजली की बात कर लें, सड़कों की बात आपने बताई, अभी शिक्षा की अगर हम बात कर लें तो क्या कुछ अभी अगर हम सबसे पहले हम साफ सफाई की हम बात करते हैं कि साफ सफाई के लिए कितना क्या आपका अभी प्रयास है इसमें? साफ सफाई को जी नाली बनने हैंगी और नल जल योजना भी चालू होने वाली है। माने नाफेड बनवा रहे हैं, नाफेड बनवा अभी आपने करवाया क्या? जी, हम यही जानना चाह रहे हैं। काम शुरू हो रहा है अभी। जी। अच्छा, अभी बरसात का मौसम चल रहा है तो कितना क्या आपका प्रयास है, जैसे कि गांव में पानी जमा ना रहा हो, नाली ना बचा, कीचड़ ना मचे, तो इसके लिए क्या अभी कितना क्या आपका प्रयास है? हमारा प्रयास अब जारी चालू होने वाला है। मतलब यानी आपने कुछ पहले से भी कुछ व्यवस्था बनाई रखी होगी, कुछ व्यवस्था से तो अभी व्यवस्था नहीं हुई, माने अब शुरू करने वाले। ठीक है, तो हम आपसे अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। पहले हम गांव वालों की प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि आखिर इनका क्या कुछ उनका विकास नजर आ रहा हो, क्या कुछ आप इन लोगों को आपसे उम्मीद है। ठीक, तो भाई साहब आपका क्या नाम है? हमारा रंजीत सिंह। तो आप के जो सरपंच जी हैं तो आपको कितना क्या आपको उम्मीद लग रही है कि क्या कुछ कितना? अरे बहुत कुछ कर रहे हैं, 2 महीना तो कुल भाई है बने। अच्छा, तो 2 महीने में आपको कुछ लग रहा है कि विकास होगा? किस तरह होगा? अब तो पैसे में ही नहीं करे। अभी चार्ज मिलो है, बरसात भी लगी थी। अच्छा, विकास का अभाव क्या क्या आपको नजर आ रहा है? अरे विकास को अभाव का मतलब जैसे धार की शहरें हैं, गांव में पानी नहीं, नल जल योजना, सफाई है। पुराने सरपंच ने सीसी करा तो जो पूरा खड़का पूरे गांव को है, जो भी करे हैं जी। जैसे स्वास्थ्य की बात कर लें, अगर स्वास्थ्य विभाग अपने अस्पताल बनी है, न अस्पताल में डॉक्टर है न नर्स आउट कहूँ।
अच्छा अच्छा, तो बिल्डिंग तो बहुत पहली बड़ी कमी बनी आपके है। यहाँ पे यही नजर आती है कि स्वास्थ्य विभाग की जो यहाँ पे लापरवाही नजर आ रही है। हाँ बहुत ही ज्यादा। ठीक, अगर अब साफ सफाई की बात करें तो सफाई को लेकर क्या कुछ है? साफ सफाई को अब का है लेके अब जी नहीं, सरपंच सफाई अब कर्मी बने- आते हैं ना आपके गांव में? है? सफाई कर्मी आते हैं? नहीं, सफाई कर्मी को नहीं आऊ। अच्छा ठीक है। भाई साहब आपका क्या नाम है? हम राम स्वरूप कुशवाहा। अच्छा, अब हम आपसे थोड़ा सा और कुछ जानेंगे कि सबसे पहले कि पानी की व्यवस्था को लेके क्या कुछ है आपके यहाँ? पानी की अभी नल की व्यवस्था है, सब लोग वहाँ गांव के बाहर जाते हैं, एक ही नल है, पूरा गांव पानी वहाँ भरने जाता है। नल जल योजना हो जाए तो सब घर घर मान लो, इसलिए आदमी बाहर सोच के लिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे भाई साहब नालियाँ ना बचा कीचड़ ना मचे, तो आपको क्या कुछ लग रहा है यहाँ पे कि किस तरह से यहाँ पे जो है विकास होना चाहिए? और यहाँ पे जो साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर बरसात का मौसम है तो क्या कुछ तैयारियाँ अभी हो रही है और क्या कुछ होना चाहिए? जी, मैं सुरजीत सिंह राजपूत। अब आगे जो हमारे पंचायत में प्रस्ताव डले हैं वो नाली के लिए डरे हैं, नाली और फिर उसके बाद सीसी। और हमारे माननीय भूपेंद्र सिंह कैबिनेट मंत्री जी जो उनका भी प्रयास यही रहता है कि क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। जो कि आप मालथोन चल के आए हैं, वहाँ भी आपने देखा होगा पहले से और आज में कितना अंतर है। जो ये सब हमारे माननीय जी को खुद समझ में आता है, वो खुद अपने घर जैसा काम करवाते हैं पूरी विधानसभा में। तो जी, बाकी और कमियां क्या नजर आ रही हैं आपको गांव में कि जो अभी आपको उम्मीद है कि हाँ, यहाँ- अभी कमियां हैं, लेकिन वो मतलब इन एक डेढ़ साल में वो पूर्ण हो जाएंगे। जैसे अगर अभी जो नल जल- अभी नल जैसे जल- कि अभी गांव का जो व्यवस्था है जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जैसे शमशान घाट को लेके हो गई, पानी की टंकी पानी की व्यवस्था को लेके बात हो गई, तो जैसे सार्वजनिक शौचालय की बात को लेके हो गई, तो क्या है सर, वो नल जल योजना है जो हमारे माननीय जी ने स्वीकृत करा दी है। उसका काम मतलब सर्वे चालू हो गया है, उसका। तो लगभग मतलब एक साल में नल जल योजना शुरू हो जाएगी। और जैसे डॉक्टर स्वास्थ्य विभाग का काम है तो वो कभी कभी आते हैं, ऐसा नहीं है कि जब डोज वगैरह लगना होता है तो उस टाइम आते हैं। अब ऐसा है कि उप स्वास्थ्य केंद्र है जरूर, लेकिन क्या है अभी यहाँ पर डॉक्टर मतलब रह नहीं रहे यहाँ पे। कारण क्या है, क्या वजह है? ANM तो जो थी वर्तमान में वो मतलब रिटायरमेंट हो गई, अब उनकी जगह नई भर्ती में कोई नहीं आया नहीं है। तो मतलब लापरवाही किसकी आपको नजर आती है? स्वास्थ्य विभाग की पूरी आती है या कर्मचारियों की लापरवाही के चलते, या वो समय से क्या नहीं है यहाँ कि पे अब आ रहे? कर्मचारी रहना नहीं चाहते गांव में, मालथोन में रहते हैं, आती हैं, बता रहे हैं ना हम आपको कि आती हैं, हफ्ते में एक बार दो बार आती हैं। अब आगे यहाँ पे 3-4 गांव और भी जुड़े हैं यहाँ। तो जैसे कि गांव-गांव सार्वजनिक शौचालय भी बनवाए जा रहे हैं, घर-घर शौचालय भी बनवाए जा रहे हैं। सर लोग पहले क्या होता था कि गांव में सड़कों पे बैठते थे, खेतों में जाते थे, जिससे गंदगियां फैलती थी, वो बीमार भी लोग होते थे। तो अभी क्या कुछ है अभी कि सार्वजनिक शौचालय आपके गाँव में बना है? जी जी सार्वजनिक शौचालय नहीं, वो घर-घर भी सार्वजनिक शौचालय नहीं बना, लेकिन घर घर शौचालय बनवाए गए हैं पंचायत। तो घर-घर जो शौचालय बनवाए गए हैं, अभी क्या कुछ स्थिति है भाई साहब? वो कोनो चालू नहीं है, सबने पैसे निकाल लिए। शासन ने 12-12 हज़ार रुपये दिए थे, तो क्या फार्मेलिटी काम हो गया, सचिव ने सरपंच ने कर दिया काम, पैसे निकाले अपने घर के मिलने लगे। अच्छा, तो मतलब यानी कि शौचालय निर्माण हुआ ही नहीं। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे ये स्थिति है कि कुछ लोग हैं जो शासन द्वारा सीधा आवेदक के खाते में सीधी धनराशि पहुंचाई जा रही है, और जो यहाँ तक कि वो अपना ढांचा भी तैयार नहीं कर रहे और सीधे अपने निजी खर्चों में उसका उपयोग कर रहे हैं। तो भाई साहब इसके लिए ऐसा क्या किया जाए ताकि जो लोग जो शासन है जो तो पंचायत जवाबदारी रहती है, पंचायत उसको नोटिस दे। नहीं सुधार ऐसा क्या किया कर सकती है उसका, मतलब किस तरह से आपकी नोटिस निकाले जी निकालना चाहिए। नहीं जैसे ग्रामीणों के लिए, जैसे मान लीजिए कि नहीं सुनिए ये अभी हो गया, नोटिस एक अलग बात होगी, ठीक है मान लेते हैं। अच्छा। लेकिन जो शासन को ऐसा क्या कुछ करना चाहिए, क्योंकि वो लोग हैं जो उसका निर्माण करवाए। जैसे कि एक जगह हम अभी एक गांव में गए थे, तो वहाँ पे लोगों ने जो वहाँ के जो प्रधान जी हैं तो उन्होंने बताया था कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि उनके खाते आवेदक के खाते में ना जाकर जो वहाँ के जिम्मेदार अधिकारी या जो प्रतिनिधि होते हैं उनको द्वारा बनवाया जाए। तो ऐसा क्या कुछ आपका क्या कुछ कहना रहेगा? भाई वो कोटा तो पूरा हो गया, शौचालय का तो कोटा पूरा हो गया। अब कोई नया दोबारा निकलेगा, आगे जो जनरेशन आ रही है चलेगा तो ऐसा हो, कम से उसका कोई जवाबदार जिम्मेदार आदमी होना चाहिए। अच्छा भाई साहब, अब हम आवासों की बात कर लें तो आवासों के पिछली पंचवर्षीय में क्या कुछ हुआ था और अभी पिछली पंचवर्षीय में तो कम आए, लेकिन मंत्री जी हमारे जो माननीय जी हैं उनने हमारे यहाँ आप लोगों को इन सब के बारे में बड़ी गहराई से जानकारी है। इस बार उन्होंने बहुत ज्यादा आवास दिए हमारे यहाँ। वही वाला विभाग है उनके पास, उनके बाद आवास विभाग है। प्रशासन मंत्री उन्होंने बहुत अधिक हमारे यहाँ आवास स्वीकृत
स्वीकृत करा दिए हैं। चलिए ठीक है, तो अब हम सरपंच जी से हम बात कर लेते हैं कि अब सरपंच जी से हम मुद्दों पे बात करेंगे कि क्या कुछ विकास है, क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ करवाएंगे। तो भाई साहब सबसे पहले हम आवासों के बारे में जानेंगे कि कितना क्या अभाव है कि लोगों के घर घर अभी शौचालय उपलब्ध होना चाहिए। अब उपलब्ध तो अब जो हमारी माने पंचायत में जितने जी शौचालय हैं हमारे तो पूरे फुल बन चुके, मगर उनको बहुत कम उपयोग चल रहा है। धरातल पर जीरो है। सरपंच का है 1 जून को मतदान हुआ, ठीक है। अभी अभी 2 हमारे महीने में से अभी अभी चार्ज मिला है। हाँ बिल्कुल, हमें अच्छे से जानकारी है इसकी कि अभी अभी नवनिर्वाचित अभी 2 महीने चार्ज मिला। जी जी अभी हाल जी चार्ज जी मिला है। जी जी। तो अभी वर्तमान में कोई काम आया इनके पास, तो मार्गदर्शन नहीं भाई साहब, हम इस बारे पे हम जान रहे हैं कि अभी जैसे इनको अभी सरपंच नियुक्त हुए हैं तो अभी इनको जानकारी भी होगी कि कितना कुछ आगे। हम तो विकास पे बात कर रहे हैं कि आगे करवाएंगे। विकास का काम तो करवाएंगे। विकास काम कार्य तो हम करवाएंगे, कार्य हमारे हैं मंत्री जी, हमें उनको साथ है, हाँ हाँ। तो कार्य तो हम क्लियर हो जाए, मनो तो जो आप चालू जो हो आपके जाए। जो ग्रामीण लोग हैं तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से विकास करवाएंगे? और अगर जैसे उनको कोई समस्या होती है, अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो किससे सीधा संपर्क करें? आपसे बात करें या सीधे सीधा मानने से बात सीधे क्या- अपनी बात अपन उनके अच्छा। भाई साहब हैं भतीजे हाँ। लखन भज्जा जी, उनसे बात कर ली तो अपन मंत्री जी से बतिया जैसे ली। ग्रामीण बात, हम ग्रामीणों की बात करें, जैसे कोई ग्राम महिला हैं, बुजुर्ग हैं, अगर वो कोई भी जानकारी लेना चाहते तो वो क्या वो आपसे सीधे जानकारी कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते तो क्या उनकी बात ऊपर तक पहुंचाई जाएगी? हाँ, हाँ, पहुंचाया पहुँचाई जाएगी। तो देखिए यहाँ पे जो सरपंच जी अभी इनसे हमारी बात हुई, ये बताया है इन्होंने कि अभी भी जो भी लोगों की ग्रामीणों की समस्या, उनकी समस्या होगी, उनकी जो भी बात होगी तो वो ऊपर तक लेके जाएंगे और जो कार्य होना है वो उसको धरातल पर भी लेकर आएंगे। तो बने रहिए आप मेरे साथ, और भी गाँव ले चलेंगे आपको और वहाँ की तमाम क्या कुछ हकीकत है वो भी आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। भाई साहब आपका रामेश्वर जी बताइए, क्या कहना चाहेंगे आप, हैं? क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा मुख्यमंत्री मजदूर कार्ड बनो है, और हमारे नाम 1 इंच जमीन नहीं है। कौन सा कार्ड बना? मनरेगा वाला? हाँ, मनरेगा, मुख्यमंत्री मजदूर। हाँ ठीक और हमारे इंच एक ही हमारे पास जमीन नहीं है, 1 इंच। ठीक ठीक। हाँ, और ये गांव के बड़े लम्बादार बड़े आप कैमरे आदमी, में देखिए, उधर देखिए उस साइड। बड़े आदमी 20 एकड़ जमीन दावे थे सरकारी, ठीक। 20 एकड़, हम्म। और हमारे नाम 1 इंच जमीन नहीं है। ठीक। हैं? समस्या क्या हो रही है? आप समस्या जई तो क्या हमें जमीन दो आओ, जमीन चाहिए, मतलब पट्टे चाहिए आपको? पट्टो चाय की जमीन को 20 एकड़ डरी थे गवर्नमेंट की, बड़े लोग कब्जा करें, कब्जा है या कब्जा मुक्त है? बड़े लोग कब्जा करें। कब्जा करें। तो आपने इसके लिए प्रशासन को लिए अपने आवेदन प्रार्थना पत्र कुछ दिया? आपने इसकी कार्रवाई की मांग की है आपने? नहीं, हमने भी कहने लगे कि उसे कहीं बटाई नहीं रही, कई बार मुख्यमंत्री कहने लगे कि बटाई नहीं रही की जमीन है मध्य प्रदेश। कौन कहने लगा? कौन? शिवराज सिंह कहने लगे। हाँ, शिवराज सिंह। तो क्या आपने यहाँ जो आपके जिम्मेदार हैं, सरपंच जी हो गए और ग्राम विकास ये अधिकारी, सब मंत्री के आदमी है, बेच कचू नहीं करत। हाँ, जैसे भूपेंद्र कह दे मैं तो ऊँचो हो। तो क्या ऐसा, क्या आपको लगता है क्या हल होना चाहिए कि ताकि आप हमें जमीन मिलने चाहिए, जो हल होने चाहिए। तो आपने लिख के दिया अभी तक प्रशासन अधिकारी को? नहीं सो हमारी तो आप सुनते, लिख के- प्रशासन नहीं सुना। अच्छा, नहीं सुनते? नहीं सुनता तो है। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या कहेंगे उनको लास्ट में? क्या हमें जमीन दो आओ, जमीन पट्टो 2 एकड़ को। कौन देगा आपको जमीन? मुख्यमंत्री दे को दे, मंत्री दे को दे। तो आवेदन किया आपने इसके लिए? हैं? आवेदन किया? आओ तो आवेदन किया, क्या जवाब आया? बे नहीं करत बे, तो आवेदन क्या आश्वासन मिलता है आपको? बे आवेदन जी फार्म ले सो कचरा में होते सीख लगा दी। कौन लगाता? क्या नाम है? मंत्री क्या नाम है मंत्री का? भूपेंद्र।